ठीक है, फिर से समझा दूं मैं। पहले सम टू एन टर्म निकालना है जीपी का, तो एस एन हो गया ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन। फिर हम क्या करेंगे, जीपी का कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो कितना है इसका बच्चे, आर है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इंटू एस एन। जैसे ही आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए आर, यहाँ लिख दें। यहाँ आर से मल्टीप्लाई करूंगा ए आर स्क्वायर, यहाँ लिख दूंगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ए आर क्यूब, नीचे लिखूंगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा आर से ए आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर की पावर एन। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो एस एन वन माइनस आर, ये बीच वाले सभी टर्म आपके कैंसिल हो गए, तो ए माइनस ए आर की पावर एन बचा। फर्स्ट इन दोनों टर्म में से अपन ने ए कॉमन लिया बच्चों, तो क्या मिलेगा, ए कॉमन लिया तो यहाँ वन बचा। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ए बाहर निकाल लिया तो आर की पावर एन, और इससे डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर भी माइनस कॉमन, नीचे भी माइनस कॉमन, तो ये रिजल्ट आ गया। दीज आर द टू फॉर्मुलाज, एनी फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर फाइंडिंग द सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन जीपी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये दो में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द सम टू एन टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि सपोज कर लो कि आपके पास अगर इन्फिनाइट टर्म तक जाना तो सम कैसे निकालें, सम टू इन्फिनाइट टर्म। सम टू इन्फिनाइट टर्म के ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि सम टू इन्फिनाइट टर्म अगर आप निकालना चाहते हो तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन। और जो नंबर ऑफ टर्म है वो एन से कहां इसको इंक्रीज करना है, इंफिनिटी तक इंक्रीज करना है। दिस इज सम टू इन्फिनाइट। ठीक है, क्लियर? तो एस एस इंफिनिटी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, ये है आपका सम टू इन्फिनाइट टर्म्स। अब सम टू इन्फिनाइट टर्म वर्कआउट करने के लिए क्या चीज का ध्यान देना है, एक पॉइंट को समझिएगा। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि मैं टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू की पावर मैंने कहा कि 5 निकालना है, बट टू की पावर 5 32, टू की पावर 10 1024। तो मैं देख रहा हूँ कि बेस को मैं 2 रखता हूँ, पावर बढ़ाता हूँ तो पावर मेरी बढ़ती जा रही है। पावर तो 10 की मैंने खाली, लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी होगी, 1024 हो गई। अगर वैसे ही मैं 2 की पावर 20 करूंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 2 की पावर 1 करोड़ कर दूंगा तो वैल्यू और भी बहुत बड़ी मिल जाएगी। वैसे कह रहा हूँ, अगर ये रिजल्ट बढ़ाते बढ़ाते ये जो पावर है इसको मैं अगर इंक्रीज करते जाऊं, और इंक्रीज करते करते अगर मैं इसको पावर को इन्फिनिटी पे पहुंचा दूं, बहुत बड़ा नंबर कर दूं, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो अगर मैं इस पावर को इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी में ले जाऊं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लीजिए बेस जो है आपका 1 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। चलो एक और रिजल्ट देख लें, फिर हम रिजल्ट को देखते हैं। अगला रिजल्ट देखो, मान लो मुझे 1/2 की पावर इन्फिनिटी निकालनी है, तो इसको लिख दूंगा 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 को इन्फिनाइट बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 को आप इन्फिनाइट बार से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी ऑलवेज जीरो। तो 1 की पावर 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो गया, बट 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। तो ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास r की पावर n है और n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा है, r की पावर n है और पावर n आपकी इन्फिनिटी जा रही है। तो 3 केस अराइज होंगे। यदि बेस r 1 से बड़ा होगा, 1.1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो उसकी पावर इन्फिनिटी विल बी ऑलवेज इन्फिनिटी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। बेस अगर एग्जैक्ट 1 होगा, r अगर एग्जैक्ट 1 होगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा। अगर बेस आपका 1 से छोटा होगा, बेस आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से 1 के बीच में आप लोग, बेस यदि आपका r यदि आपका 1 से 0 से 1 के बीच में होगा तो देखिए 1/2 1/3 ऐसा कुछ होगा, तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 होगा। This is the basic result which we will use here in finding the sum to infinite. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या है ये लिमिट n tends to infinity Sn is a
1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए इंटू आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो इस पहले वाले टर्म पे ध्यान से देखना, एन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, यहां तो एन है ही नहीं, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, ये तो पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है यहाँ पे। अभी एन टेंड्स टू इंफिनिटी लगेगी किसके ऊपर? किसी के ऊपर नहीं लगेगी, तो इसकी वैल्यू ये की आएगी। भाई यहाँ पे एन तो है ही नहीं ना इस वाले टर्म में, तो लिमिट किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो ए अपॉन 1 माइनस आर हो गया माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ए अपॉन 1 माइनस आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि लिमिट तो एन पे लगी है, उसको बाहर निकाल देता हूं। अब लिमिट हो जाएगी यहाँ पे एन टेंड्स टू इंफिनिटी आर की पावर एन। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आर की पावर एन मतलब ये पूरा सम टू इन्फिनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो इस वाले टर्म पर बेस्ड होगा, तो पूरा का पूरा इस टर्म पर बेस्ड। रिजल्ट हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी आर की पावर एन। अब ये आर की पावर एन में तीन केस है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन मैं सम तो इंफिनिटी चाहता ही नहीं हूं, तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 की पावर इंफिनिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वांटिटी माइनस होकर 0 हो जाएगी, तो सम 0 लेने का भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी या -1 से 1 के बीच में होगी, ऐसा लिखें ज्यादा बेटर होगा, इसको ऐसा लिख दें अपन, आर इज बिटवीन -1 to 1। अगर आर -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि -1/2 होगा तो भी पावर इंफिनिटी आपको 0 देगा, तो अगर -1 से 1 के बीच में होगी तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, और ये अगर रिजल्ट 0 हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इस केस में यदि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये लिमिट आपकी यहां से देखिए 0 हो जाएगी, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर इफ आर लाई बिटवीन -1 and 1। Sure? So now you got two formulas which you have to remember. Sum to n term of an AP, फिर से लिख रहा हूं, sum to n term of an AP is a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r, and sum to infinite term AP बोल रहा हूं, GP sorry, sum to infinite term of GP is a upon 1 minus r, where r lie between -1 to +1। इसको मैं ये भी कह सकता हूं मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। ठीक है, ये आपके पास सम टू क्या हो गया, इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला है, सम टू एन टर्म का फॉर्मूला। चलिए कुछ बातें और समझा दूं फिर क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी ऐसा आ जाए कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है लग रहा है ना, देखो 3000 3 into 1000 plus 3 into 100 plus 3 into 10 plus 3 into 1, ये लिख सकता हूं इसको मैं, ध्यान से देखो। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूं 3 into 1000 3333, तो 3333। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा 10 क्यूब, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 10 और ये हो गया 1, और ये अंदर की क्वांटिटी बन गई जीपी। तो जब भी इस प्रकार की क्वांटिटी दिखती है, ऐसा नंबर दिखता है, उसको अपन इस प्रकार की जीपी सीरीज में चेंज कर लेंगे। या अगर मैं 10 को x से रिप्लेस कर दूं तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा टर्म आ जाए 1 + a स्क्वायर प्लस a क्यूब, मतलब क्या लगाना है आपको, जीपी लगाना है, सम ऑफ जीपी लगाना है। ठीक है, ये तो 4 टर्म का सम है ना, ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ 4 टर्म ऑफ जीपी। अब सम ऑफ 4 टर्म ऑफ जीपी लगा लीजिए, तो a की वैल्यू तो है 1, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो है a, तो 1 -
ए आर की जगह हो गया ए, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 की पावर 4 अपॉन 1 माइनस, इस टोटल का सम हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार की बातों को लाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? कभी कभी ऐसी चीजें डायरेक्टली नहीं मिलती हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा अरेंज करके क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हमको जीपी की सीरीज दिखेगी हम वहां पे सम टू एंड टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ए क्या था, यहाँ पे 1 था, कॉमन रेशियो कितना था आपका, आर था, तो 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 4 अपॉन 1 माइनस, ये इसका समीशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट है? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या आया? आई एम गिविंग यू सम ऑप्शंस, लेट्स से 5 7 8 and 6. Give me that. Solution. Yes. Solution of first question. अब ठीक लग रहा थोड़ा सा, बहुत उमस हो रही है। देखो ध्यान से, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको सीरीज दी गई है 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 अप टू इंफिनिटी। इसका हमने सम किया है। So let us see what is a here. So a is 1, r is root 3 and number of term तो n ही, ठीक है, number of term is n and Sn is given to you as 40 plus 13 root 3. Now what is sum to n term of an GP? A into, see here r is root 3, so r is greater than 1, so better use r की power n upon r minus 1. इससे डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू नहीं है। Now apply this results here. Sum to n term is given to you as how much? कितना given है बेटा? 40 plus 13 root 3 a 1 r root 3 की power n minus 1 upon r minus 1. r is here root 3 minus 1. So now अब क्या करें, सोचो यहाँ रूट 3 की पावर n माइनस 1 है और ये रूट 3 माइनस 1 है, सो ऑब्वियसली ये रूट 3 माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 40 प्लस 13 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू रूट 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सो नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो 40 रूट 3 व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 40, तो हमें मिलेगा बेटा 40 रूट 3 minus 40 or 13 root 3 into root 3, this will give you 13 root 3 into root 3, so this will give you 39 minus 13 root 3 and this will be equal to root 3 की power n minus 1. Now see this side what is happening now. अब यहाँ देख लीजिए, so अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, 40 root 3 minus 13 root 3, 40 minus 13, this will become 27 root 3 and minus 40 and plus 39, this will give you minus 1 is equal to root 3 की power n minus 1. This minus 1 and minus 1 is cancel, 27 और यहाँ root 3 और यहाँ भी root 3 है, तो इसको भी अपन 3 की पावर में लिख दें, तो 27 कैन बी रिटन 3 की पावर 3 into root 3 is equal to root 3 की पावर n. ठीक है, so now let us write it 3 की power 3 into 3 की power 1 by 2 is equal to 3 की power 1 by 2 की power n. Now base is same, so power can be added up, 3 की power 3 plus 1 by 2 is equal to 3 की power n by 2. So base is same, so power should be equated, so 3 plus 1 by 2, that is 7 by 2 is equal to n by 2, therefore n equal to 7. ये आंसर नोट डाउन, देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है तो आप बताएं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ?
कैलकुलेशन को ध्यान से देख ले। देखो मैंने 27 को लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दो, 3 की पावर 3 इंटू रूट 3, और यहाँ भी है रूट 3 की पावर n, सबको मैं 3 की पावर में लेके आया। एक बच्चा ऐसा भी कह सकता था कि सर मैं इसको ही रूट 3 की पावर 6 लिख दूं, तो एक बच्चा ऐसा भी कह सकता था, ध्यान दो बेटा, कि 3 को मैं लिख दे रहा हूँ रूट 3 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3 इंटू रूट 3 इज रूट 3 की पावर n। 3 की पावर लाने की बजाय मैं रूट 3 की पावर ले आता हूँ, तो ये हो गया रूट 3 की पावर 2 इंटू 3, ये हो गया 6, रूट 3 की पावर 6 इंटू रूट 3, तो हो गया रूट 3 की पावर 6 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 की पावर n। कैलकुलेशन तो इसमें भी है, रूट 3 की पावर 7 इज इक्वल टू रूट 3 की पावर n, therefore you can say n equal to 7. You can solve like this also. It is clear to everybody? चलिए सेकंड का आंसर जल्दी निकालिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेकंड, 10 फॉर्मूला लगाना है सम टू इनफिनिट टर्म का। सेकंड का आंसर क्या आया? सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, इट इज रूट 2 प्लस 1 ही है ना पहला टर्म, हाँ, प्लस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 up to infinite term. Again see, what is a? A is root 2 plus 1. What is r? R is 1 upon root 2 plus 1. अच्छा, डिनोमिनेटर में तो हम रूट नहीं चाहते हैं, तो हम इसको बेटा रैशनलाइज कर देंगे, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, सो इट इज रूट 2 माइनस 1। ये आपका r हो गया। एंड सम टू इनफिनिट टर्म का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, सम टू इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी होता है बच्चों a अपॉन क्या 1 माइनस r। अप्लाई कर दीजिए बच्चे, a इज व्हाट रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस r, r इज हियर रूट 2 माइनस 1, सो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया 2 माइनस रूट 2। अब ये रूट 2 रिमूव करना है, देन यू कैन रैशनलाइज इट आल्सो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। क्लियर नाउ? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं सम टू इनफिनिट टर्म का। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू इनफिनिट टर्म। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसका सम टू इनफिनिट टर्म निकालूंगा, क्या आएगा निकाल के बताओ, निकाल लीजिए। तो क्या हो गया, a अपॉन 1 माइनस r, a इज 1 माइनस 1/2, सॉल्व कर लें, सो 1 अपॉन 1/2 रिजल्ट इज 2। अच्छा, ये तो सम टू इनफिनिट टर्म हुआ। अच्छा, अब मैं अगर टर्म टू टर्म जोड़ूंगा तो क्या होगा? लेट्स ऐड टर्म टू टर्म। बहुत पहले आईआईटी में उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये पूछता हूँ, बताता हूँ क्या है। टर्म टू टर्म में जोड़ रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, देन आई एम एडिंग फोर्थ टर्म, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 0.5, थर्ड टर्म 1/4, 1/4 कितना हो गया 0.25, ठीक है ना, 1/8 आई थिंक 0.25 होगा, 1/4, हाँ ठीक है, 1/8 0.125 ऐसा कुछ होगा, मैं आई थिंक सो, चेक कर लेना। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो यहां से यहां तक ऐड करने पे 1.5 1.75 है ना, तो 1.895। ये अगर मैं टर्म टू टर्म ऐड कर रहा हूं तो दिस इज बिकमिंग 1.1875। अब अगर मैं इसका फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म भी ऐड करूंगा, सिक्स्थ टर्म भी ऐड करूंगा, और टर्म ऐड करूंगा, अप टू इनफिनिट बहुत सारे टर्म ऐड करूंगा, तो इसकी वैल्यू 1.99999999 ऐसे कुछ आएगी। तो इसकी जो मैं अगर टर्म टू टर्म अगर ऐड करूंगा तो टर्म टू टर्म का जो वैल्यू आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन एग्जैक्ट सम टू इनफिनिट वैल्यू। इससे ये हमेशा छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। ध्यान रखना, जो सम निकलेगा इनफिनिट टर्म तक का, उसके समीशन से ये समीशन हमेशा थोड़ा ना थोड़ा छोटा होगा, लेकिन छोटा होगा। तो उसने यही पूछ लिया कि अगर हम टर्म टू टर्म ऐड करते हैं
अगर हम टर्म टू टर्म ऐड करते हैं अप टू इंफिनिटी और हम सम टू इनफाइनाइट टर्म निकालते हैं, इसका डिफरेंस बताओ। इसका डिफरेंस हमने पूछा, ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सी नेगेटिव होगा, ऑप्शन डी नहीं क्या होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टर्म टू टर्म जब ऐड करूंगा तो वैल्यू फॉर्मूले से जो वैल्यू मिलेगी उससे कम ही होगी, हमेशा कम होगी। ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, जितने 9 बढ़ाते जाओगे उतने ये 2 के पास पहुंचेगी, उतने 2 के पास पहुंचेगी, लेकिन ये कभी भी बच्चे 2 के इक्वल नहीं। तो ये जो वैल्यू होगी टर्म टू टर्म एडिशन की वैल्यू, वो हमेशा ये जो फॉर्मूले से रिजल्ट निकलेगा उससे थोड़ा सा कम ही होगी। तो ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ सी सॉल्यूशन। First, you find through sum to n term of this series. What is formula for sum to n term? A, ठीक है ना, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कहीं तुम बोलोगे सर आप कभी तो r माइनस 1 लिख देते हो, कहीं 1 माइनस आर लिख देते हो। मैं देख लेता हूँ r क्या है, अगर r 1 से छोटा है तो मैं 1 माइनस आर लिख देता हूँ, अगर r 1 से बड़ा है तो मैं r माइनस 1 लिख देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 minus r is here 1 by 2, a is here 1 minus 1 upon 2 की पावर n, ये आपका सम आ गया। 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो आपके पास आएगा 2 into 1 minus 1 upon 2 की पावर n। ठीक है, क्लियर? एंड दिस इज नथिंग बट 2 minus 2 upon 2 की पावर n और 2 minus 1 upon 2 की पावर n minus 1, this is the sum to n term. Put it on the left hand side. Now, what is given to you? हमको given है कि 2 minus Sn should be less than 1 upon 100. सिंपल तो है। अब 2 minus Sn is 2 minus 1 upon 2 की पावर n minus 1 is less than 1 upon 100. ठीक है? अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखो क्या हुआ बच्चों, 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, so 1 upon 2 की पावर n minus 1 is less than 1 upon, इसको भी 2 की पावर में लिख दो। ठीक है, अच्छा भी 100 ही रहने दो। अब देखो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से को इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से, therefore I can say 100 is less than 2 की पावर n minus 1, और I can say 2 की पावर n minus 1 is greater than 100, है ना। अब 2 की पावर n minus 1 100 से बड़ा है, तो क्या होगा n देख लो। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो 2 की कौन सी पावर जो है वो 100 से बड़ी होगी, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होगी बताओ, बोलो। 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7। ठीक है, तो यहां टोटल पावर अगर 7 आएगी तो ये आपका रिजल्ट ट्रू है भाई। अगर n-1 की वैल्यू 7 होगी तो 2 की पावर 7 आपके पास जो होगा 128 होगा, वो 100 से बड़ा है। सो इट मींस दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली इफ n-1 is equal to 7, therefore n is equal to 8। ये आपका ऑप्शन। ध्यान से देखो एंड में हमने कैसे डिसीजन लिया है, एंड में हमने कैसे डिसीजन लिया वो इंपॉर्टेंट है भाई। 2 की पावर n-1 ग्रेटर देन 100 है, हमें ये n-1 की जगह ऐसी पावर लिखनी है कि 2 की पावर वो करने पे 100 से ज्यादा वैल्यू मिल जाए। तो 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ अगर n-1 को मैं 6 लूंगा तो ये तो 100 से छोटा हो जाएगा, लेकिन n-1 को अगर मैं 7 ले लूंगा तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो n-1 शुड बी 7, तो n शुड बी इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। जीपी कहीं दिख रही है जीपी, ढूंढो जीपी है, इसमें जीपी है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, जैसे मैंने पहले बार बताया, तो ये जीपी ऐसी जीपी नहीं बन पाएगी, क्योंकि
बीच वाले टर्म आपको जीपी नहीं बनाएंगे, लेकिन जीपी बन रही है। ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, दिख रही है? मुझको तो दिख गई, तुमको भी दिखेगी। जीपी में करना क्या है, कॉमन रेशियो देखना है ना। जीपी में कॉमन रेशियो देखना है ना। कॉमन रेशियो देखो ना, कहां कहां कॉमन रेशियो सेम आ रहा है क्या? चलो मैं हिंट देता हूं। आपको इस टर्म और इस टर्म में जीपी नहीं देखना, इसमें और इसमें जीपी नहीं देखना, आपको टर्म के अंदर जीपी देखना है, ब्रैकेट के अंदर जीपी देखना है। क्या ये ब्रैकेट के अंदर जीपी दिख रही है? डिवाइड करें, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, रेशियो निकालें y बाय एक्स। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, रेशियो निकालें y बाय एक्स, जीपीए। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट के अंदर y बाय एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई कैंसल, y बाय एक्स, जीपीए। ये भी जीपीए, ये भी जीपीए। समझ गए मेरी बात? बहुत ध्यान से देखना है कि है क्या चीज। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करेंगे। तो अगर ये जीपी है, जीपी के 3 टर्म है, तो मैं सम टू 3 टर्म ऑफ जीपी लगा दूंगा। जीपी के 4 टर्म है, तो मैं S4 लगा लूंगा। काम हो गया मेरा, हो जाएगा ठीक। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया x प्लस वाई। ये जीपी के कितने टर्म आप ऐड कर रहे हो? 3 टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर ए आर की पावर n, r इज व्हाट हियर? y बाय x की पावर क्या लेनी है? n लेनी है। n इज हाउ मच? नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म ऐड कर रहे हो? 1 2 3 माइनस 1 अपॉन y बाय x माइनस 1 प्लस, यहां फर्स्ट टर्म कौन है बच्चों? x क्यूब है। कॉमन रेशियो निकालो, क्या है? y बाय x है। कितने टर्म ऐड कर रहे हो? 1 2 3 4, तो पावर 4 है, माइनस 1 अपॉन y बाय x माइनस 1। दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। स्टेप चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। मुझे टर्म टू टर्म जीपी नहीं मिली, लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर 3 टर्म थे, उन तीनों टर्म में जीपी दिख गई। थर्ड टर्म के अंदर 4 टर्म लिखे हुए थे, उन चारों टर्म में जीपी का कॉमन रेशियो y बाय x आ रहा है। तो मैंने 4 टर्म के समेशन का फॉर्मूला लगा लिया, जिसका फर्स्ट टर्म x क्यूब है, कॉमन रेशियो y बाय x है, और नंबर टर्म 4 है। सिंपल हो गया। अब इसके बाद एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद तो मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? रेस्ट यू कैन डू। कोई प्रॉब्लम है इसके बाद? बोलो। What you will get finally, that's I am writing here, इसको आप सॉल्व करेंगे, इतना आपको मिलना चाहिए। The final result will be x plus y minus xy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बच्चे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा जीपी बनाते हैं, और वैसा जीपी बनाते हैं तो जीवन में आंसर नहीं आएगा। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, एलसीएम लीजिए, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, फिर आपको जीपी मिलेगी बकायदा। एक्स की पावर की जीपी मिलेगी, वाई की पावर की जीपी मिलेगी, 2 पावर की जीपी मिलेगी। आप उसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ इस क्वेश्चन पर आइए, सोचिए। पहले तो सिग्मा ओपन करिए। तो x की जो वैल्यू लिखी गई है, एक का सिग्मा मैं ओपन करके बता देता हूं, फिर आप उसी हिसाब से सोचेंगे। r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cos की पावर 2r थीटा। cos की पावर 2r थीटा का था, cos थीटा की होल पावर 2r। इसका एक्चुअल मतलब होता है cos थीटा की पावर 2r, ये इसका एक्चुअल मतलब है, ठीक है? दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वन। अब r की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या cos थीटा की पावर 0 मिलेगी। r की वैल्यू 1 ले लोगे तो cos थीटा की पावर 1 2 मिलेगी। r की वैल्यू 2 लिखोगे तो cos थीटा की पावर 4 मिलेगी। अब ये प्रोसीजर इसको ऐड करते जाओगे कितने बार? अप टू इनफिनिट। तो ये क्या मिला आपको? ध्यान से देखिए, cos थीटा की पावर 0, ये तो हो गया 1, प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos की पावर 4 थीटा,
and this series will go up to infinity. अब ये आपके पास एक ही जीपी बन गई जो इंफिनिटी तक जा रही है. What is the first term of GP? Is 1. What is the common ratio of this GP? Cos square theta. And आपको sum to infinitum लगाना है. So a upon 1 minus r. So 1 upon 1 minus cos square theta. तो क्या 1 upon sin square theta. और you can say sin में रहने देता हूँ. आगे जैसी जरूरत होगी या cosec लिखना cosec लिखना. Similarly you find y and z. Do it. आ गया ये सबका. I think you will get y as same तो सीरीज है बेटा. ये cos में लिखी और sin में लिखी है. तो y तुम्हारा आना चाहिए 1 upon नहीं सीरीज किस में हो sin में तो cos में आएगा. 1 upon cos square phi और sec square phi. z निकालो. z क्या आ रहा है? z ये चल रहा है. यहाँ पे कॉमन रेशियो किसका बनेगा देखो ना ध्यान से. 0 पुट करोगे तो 1 आएगा और जैसे ही 1 पुट करोगे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा. तो कॉमन रेशियो तो हो गया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है ना. और सम टू इनफिनिट टर्म क्या होता है? a upon 1 minus r. तो a तो तुम्हारा 1 हो गया 0 रखने पे और r क्लियर दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है. cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई है. ये इसका सम टू इनफिनिट टर्म है. ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा सभी को? ये सबको क्लियर है? यस सर. इस पर दिस इज क्लियर टू यू भाई? ये तो कितना है? बस a upon 1 minus r. a कब मिलेगा? जब r की जगह 0 पुट करोगे. एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 तो 1 हो गया. 1 minus r. r कब निकालना है? 1 पुट कर दो. ये 1 पुट करने में क्या मिला? cos square theta into sin square phi. This is the second term. Second term divided by 1 is this the ratio. इसमें क्या परेशान होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर फाई की वैल्यू इस जगह से निकाल के रख दीजिए. आंसर करिए. देखो यहाँ पे अपने को बेटा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर फाई की वैल्यू रखनी है. क्या हो गया भाई? देखो cos स्क्वायर फाई आपके पास है 1 upon y. हमें वैल्यू किसकी चाहिए? sin स्क्वायर फाई की चाहिए. तो cos स्क्वायर फाई आपके पास है 1 upon y. तो 1 minus sin स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 upon y. इधर इधर भेज दीजिए. तो यहाँ से sin स्क्वायर फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 minus 1 upon y और y minus 1 upon y. तो बस z अपने आप बन जाएगा 1 upon 1 minus sin स्क्वायर फाई की वैल्यू है y minus 1 upon y. उसी प्रकार से cos स्क्वायर फाई की वैल्यू मिल जाएगी x minus 1 by x. एलसीएम लेके सॉल्व कर दो. मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल जाएगा. जहां तक मुझे याद आ रहा है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था. जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मल्टीपल चॉइस में आया है आईटी में. तो ये एडवांस में है. फिर मल्टीपल चॉइस में फिर एडवांस में आया ये क्वेश्चन. इसका एक और रिजल्ट होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है. आई एम नॉट श्योर कि x into y into z इक्वल टू समथिंग. तीनों का बढ़त भी कुछ रिजल्ट देता है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप. यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. क्या बनेगा देखो. z इक्वल टू 1 अपॉन. ध्यान से देखें यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने जिगजैग कर दिया है. एलसीएम ले लेता हूं. तो एलसीएम हो गया एक्स वाई. ऊपर चला गया एलसीएम एक्स वाई तो 1 है. यहाँ हो गया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में ओपन कर लो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस. तो एक्स वाई अपॉन ब्रैकेट ओपन जैसे ही करूंगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो एक्स प्लस वाई माइनस 1. ठीक है ना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे रिजल्ट. तो z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई.
z into x plus y minus z equal to xy, or I can say here from here z into x plus y is equal to xy plus z. ये z इसका एक और रिजल्ट है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन देयर इज वन मोर रिजल्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसकी मल्टीपल चॉइस में था, तो ये एडवांस का क्वेश्चन, मेंस का नहीं। ये आईआईटी एडवांस में पूछा है, मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। प्रोसीजर इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? ठीक है, चलिए अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा वैल्यू आ गया समीशन के लिए, सिंपल केसेस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 अप टू n टर्म्स, ये अपने को ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा कि अपने पास जब जीपी हमने बनाई थी तो मैंने कहा था कि जीपी की सीरीज में बेस सेम होना चाहिए, बेस जो होगा वो सेम होना चाहिए, है ना, बेस सेम होना चाहिए और पावर में एपी होना चाहिए। तो अगर मुझे इसको सम करना है जीपी से, तो इन सभी को सेम बेस में लेके आना पड़ेगा और उसकी पावर हमारे एपी में हो जाए तो अच्छी बात है, जीपी बन जाएगी। और सबको सेम बेस में लाने के लिए मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करूंगा। क्यों? देखो 99 100 के पास है, 999 1000 के पास है, 4 टाइम्स 9 10,000 के पास है, ये 10 की पावर के पास आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 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 अप टू n टर्म। स्कूल वाले क्वेश्चन कुछ करा दूं। सो 8 अपॉन 9 इंटू 9, तो 9 प्लस 9 9 9 9 9 4 बार 9 अप टू n टर्म। अब 8 अपॉन 9, अब इस 9 को लिख दूंगा 10 माइनस 1। क्यों लिख रहा हूं 10 माइनस 1? क्योंकि सबको 10 के पावर में लिख सकता हूं। 99 को लिखूंगा 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, 10 4 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। अब आप देखिए, अब आपके पास जीपी की सीरीज बन गई। तो सीरीज बन गई 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ये 10 है। नाउ दिस इज नथिंग बट 8 अपॉन 9। अब ये देखो जीपी बन गई, इसका कॉमन रेशियो कितना है? 10 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों? n। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया आपके पास, फर्स्ट टर्म इज 10, अप्लाई द फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इज 10, है ना, कॉमन रेशियो इज आल्सो 10 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म इज n, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस, अब मैं 1 को अगर 2 बार ऐड करूंगा तो 2 मिलेगा, 3 बार 1 को ऐड करूंगा 3 मिलेगा, 4 बार ऐड करूंगा 4 मिलेगा, n बार ऐड करूंगा n मिलेगा, माइनस है। तो हो जाएगा 8 अपॉन 9, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। ये कौन है भाई इस समय? ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सबको क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन लिखो, 0.88 अप टू n टर्म निकालो। सो बच्चों सॉरी, थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखना, जो 0.99 आएगा उसको लिखना है 1.01, 0.999 आएगा इसके अंदर, उसको लिखना है 1 माइनस 0.001, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? इस चीज का आप सबको ध्यान रखना है।
ठीक, अभी मैं एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन लेने वाला हूं, लूं नहीं लूं, जल्दी बताओ। क्यों लूं? देखो, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, 1 1 1 1 1 कितने बार भाई? 91 टाइम्स। ठीक है, आपको बस दो चीज बतानी है, इज प्राइम और कंपोजिट, इज प्राइम और कंपोजिट, ये प्राइम है या कंपोजिट है? फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। 1111 इज, ठीक है, इज, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन दोनों में से एक चीज भरनी है। इतना इजी क्वेश्चन है, भर दो।